नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, रिदम रंग मंडल इंडिया, फाउंडर डायरेक्टर। दोस्तों, आज एक छोटी सी और बेहद ज़रूरी बात करने के लिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। वो ये कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कोविड-19 महामारी एक वैश्विक महामारी है। जो माहौल चारों तरफ हम देख रहे हैं, यकीन मानिए हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने भयावह समय में हम भी पहुंचेंगे कभी। दरअसल हम डिजर्व करते थे इन सभी चीज़ों के लिए। अब हो सकता है आप इस बात पर इतराज करें कि क्यों। देखिए, नेचर, प्रकृति हमारी माँ है। जब हम माँ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो माँ तो थप्पड़ भी मारेगी, गर्म चिमटा भी मार देती है, फूकनी भी मार देती है, हरियाणा में झाड़ू भी मार देती है। एक कहावत 2 लाइनों की याद आ रही है मुझे, अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। अमड़ी तारा चमड़ी, फिर अमड़ी की अमड़ी। यह हरियाणवी फोक एक लोक कहावत है कि माँ चमड़ी उतार देती है, खाल उधेड़ देती है, बक्कल उतार देती है, चाम उतार देती है, कुछ भी व्हाटएवर यू कैन से, लेकिन फिर माँ की माँ ही होती है। माँ तो माँ है। माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंधे तू मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो ही। मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्यों बना रहा है, क्यों गढ़ रहा है, क्यों, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे गढ़ूंगी। तो ये चीज हमें समझनी बेहद जरूरी है, खासतौर से न्यू जनरेशन जो इंडोर जनरेशन है, सो कॉल्ड टिंग टिंग टोंग मैसेज लाइक नहीं किया, मेरे को ना लाइक नहीं किया मेरे फ्रेंड ने, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। व्हाट इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग दिस न्यू जनरेशन। हम दे क्या रहे हैं नई जनरेशन को? पेरेंट्स के पास समय नहीं है बच्चों से बात करने के लिए, माँ के पास समय नहीं है, बाप के पास समय नहीं है, दादा दादी ताई चाची, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल अगर हम किसी से पूछ ले कि ताई को जानते हो बेटा, ताई क्या होती है, they don't know। बुआ क्या होती है, they don't know। They don't know the relation, they don't know the relationship between humanities, between nature, between earth। What is the meaning of पंचभूत? अग्नि, शरीर, प्राण पंचभूत है। आग, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं से तो हम बने हैं ना। एकर का भरोसा चोला माटी का चोला माटी का राम, चोला माटी का इसका क्या भरोसा, ये चोला, ये शरीर, ये बॉडी मिट्टी की है। हे राम, हे परमात्मा, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर है ये जीवन, पानी के बुलबुले की तरह। इसके बावजूद भी हम पकड़े रखते हैं मैं, मेरा, मेरा अहम, मेरी ईगो, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी कुर्सी। मेरी कुर्सी, कुर्सी की तो लड़ाई है। कुर्सी के लिए चीना, छपटी, खून, मर्डर, कहां कहां क्या क्या नहीं हो रहा। अपने ही देश में देखिए, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोद के नाम पर, मजहब के नाम पर क्या नहीं हो रहा। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था, बंड खाओ खंड खाओ, मतलब बांट कर खाओ। बांट कर खाना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे, माफी चाहूंगा, मैं मजहब के खिलाफ नहीं हूं, सभी मजहब एक हैं, मेरा हिंदुस्तान एक है, मेरा भारत एक है। आप देखेंगे गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर चलता है, गुरुद्वारों में 24 घंटे सुविधाएं मिलती है। आपदा के समय में भी पंज प्यारे खड़े मिलते हैं। विभिन्न लोग सेवाएं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू लोग नहीं करते या मुस्लिम लोग नहीं करते, सभी लोग सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन इस देश को पगड़ी के आधार पर, धर्म के आधार पर मत बांटिए। यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा।
जात गोत धर्म नस्ल के नाम पर इस देश को मत बांटे। इसलिए नेचर से जुड़े रहना जरूरी है। नेचर से जुड़े रहेंगे, संस्कारों से जुड़े रहेंगे, तो हम मिट्टी से जुड़े रहेंगे। दो लाइनें मुझे याद आ रही है, वो कहते हैं ना, आप सभी ने गाना सुना होगा बड़ा प्यार से, कि मैनू मेरे माल का औकात विच रखी, माड़े चाहे चंगे तू हालात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। हमें अगर कुछ मिल जाता है ना, चाहे वो कुछ भी हो, नौकरी, गाड़ी, दुल्हन, सुख सुविधाएं, तो हम अपना पास्ट भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें पास्ट कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम एक इंसान की औलाद हैं। हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ये संस्कार नहीं दिए कि हम झूठ बोलें, कि हम चोरी करें, कि हम बलात्कार करें, हम किसी की रिस्पेक्ट ना करें। हमारे साथ स्टैंप लगे होते हैं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा, मेरा नाम तो तुम्हारे ऊपर जैसे बैंक की टिकट होती है ना, ऐसे ठप्पा है, और तुम इस ठप्पे का ध्यान रखना। अगर तुमने कुछ भी गलत कर दिया ना, तुम्हें लोग नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि बालकृष्ण के छोरे ने यूँ कर दिया, चांद चढ़ा दिया। इसी तरह बेटे को भी बताओ, इसी तरह बेटी को भी सिखाओ। हर चीज़ बेटी को ही सिखाने की जरूरत नहीं है। बेटी तुझे पराए घर जाना है, बेटी तू ये भी सीख ले, बेटी तू ये भी सीख ले, बेटी तू ये भी सीख ले। बेटे को भी बताओ, बेटा तू ये भी सीख, तेरी भी जिम्मेदारी है, तुझे भी कुछ करना है। अगर हम पैरेलली लेकर चलेंगे, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करेंगे, लड़का लड़की एक समान, तभी तो बनेगा मेरा भारत महान। और प्रकृति से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। शांति प्रकृति की गोद में है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को, वजह कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, अंबाला, हर जगह कबूतर खाने ही तो है ये। लोग काम करते हैं, किस्तों पर फ्लैट लिया हुआ है, आते हैं, सो जाते हैं। क्या, व्हाट इज दिस? इससे अच्छा सुकून जी रहा है किसान आज भी। मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, उसके बाद मैं अपनी बात वाइंड अप करूंगा। हुआ ये कि किसी 2-3 सहेलियां थी, तो उन्होंने कहा, ए तेरा ब्याह हो गया? उन्होंने कहा, ना, भी तो मैं 12वीं में हूँ। तेरा? उन्होंने कहा, मेरा तो रिश्ता हो गया, और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा जो पति है वो अनपढ़ हो। उन्होंने कहा, तू पागल है, तेरा पति अनपढ़ होगा? मैं तो ये चाहती हूँ मेरा पति पढ़ा लिखा हो, किसी बड़े से शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हो, बड़ी सी लंबी गाड़ी हो। उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बता, तू क्यों चाहती है मेरा पति अनपढ़ हो? तो बोली, मेरा पति अनपढ़ होगा तो छोटा सा खेत होगा, घर में गाय भैंस होगी, घर का दूध होगा, घर का अनाज होगा, मेरा पति मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। और अगर मेरा पति पढ़ा लिखा होगा, उसकी जिंदगी उधार का स्वर्ग होगा। किसी दूसरे की नौकरी कर रहा होगा, 24 घंटे दूसरे की चीजें दिमाग में घूमेंगी, और मेरे पास रहने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए उसके पास समय नहीं होगा। ये सच्चाई आप कहीं भी कोरिलेट कर सकते हैं। शुक्रिया।